तो भाई आज की वीडियो में इससे पहले कि हम कुछ कहें, हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे अपने इंडियन टीम के स्टार बॉलर मोहम्मद शामी को, जिन्हें कल के दिन अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। देखो, जब से मोहम्मद शामी को अर्जुना अवार्ड मिला है, बहुत लोग कह रहे हैं कि आखिर ये अवार्ड है क्या, ये चीज क्या है, आखिर क्या ये बहुत बड़ी चीज है या फिर नॉर्मल सी चीज है। तो भाई मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में स्पोर्ट्स की जब बात आ जाती है ना, तो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अवार्ड ये माना जाता है। और भी कई सारे क्रिकेटरों को मिला है, लेकिन अब तुम सोच रहे होगे तो भाई फिर स्पोर्ट्स कैटेगरी में पहले नंबर पे सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा होता है? तो वो अवार्ड का नाम है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसको पहले हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से भी जानते थे। पर अगर अब तुम ये सोच रहे हो तो भाई यार वो कौन कौन से क्रिकेटर हैं जिनको ये राजीव गांधी खेल रत्न उर्फ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया है, तो भाई मैं बताना चाहूंगा पूरे क्रिकेट के इतिहास में, पूरे भारत क्रिकेट के इतिहास में ऐसे 5 ही क्रिकेटर्स हैं जिनको ये खेल रत्न अवार्ड मिला है। और उन क्रिकेटर्स का नाम है, पहले है सचिन तेंदुलकर जिनको मिला 1998 में, दूसरे थे सीधे MS धोनी। सचिन और धोनी के बीच में किसी को भी नहीं मिला और सचिन से पहले भी किसी को नहीं मिला। फिर धोनी को मिला 2007 में, मतलब बहुत जल्दी मिल गया, बिल्कुल अपने स्टार्टिंग के करियर में मिल गया था। उसके बाद मिला था विराट कोहली को सीधे साल 2018 में, फिर साल 2020 में रोहित शर्मा को मिला। और 5वें जो क्रिकेटर हैं, ये नाम कहते हुए मुझे एक अलग ही प्राउड फीलिंग आ रही है, ये 5वां क्रिकेटर असल में मेंस क्रिकेटर नहीं, वुमेन्स क्रिकेटर है। मैं यहां पे बात कर रहा हूं नन अदर देन मिताली राज की, जिनको साल 2021 में खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया। तो उम्मीद करते हैं कि भाई आने वाले कुछ महीनों में कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि ये मोहम्मद शामी हो गए, बुमराह हो गए, या फिर आने वाले वक्त में सिराज हो गए, इनको भी सिर्फ अर्जुना अवार्ड नहीं बल्कि खेल रत्न अवार्ड भी जरूर मिले। वैसे मैं बता दूं कि जैसे ही मोहम्मद शामी को ये खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है, तो सबसे पहले विराट कोहली का एक कमेंट देखने को मिलता है जहां वो लिखते हैं मुबारक हो लाला। अब यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से वो अगला इंडियन क्रिकेटर कौन होना चाहिए जिसको अर्जुना अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, या फिर उससे भी कठिन सवाल पूछूं तो देखो मैंने ये बताया ना कि 5 ही क्रिकेटरों को आज तक खेल रत्न अवार्ड मिला है। आपके हिसाब से वो कौन सा क्रिकेटर पास्ट में था जिसको देना चाहिए था, या फिर आने वाले वक्त में करंट इंडियन क्रिकेटर में से कौन सा वो क्रिकेटर है जिसको ये अवार्ड देना चाहिए? जो भी नाम आपके मन में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से राहुल द्रविड़ एक क्रिकेटर थे जिनको ये अवार्ड मिलना ही मिलना चाहिए था, जिनको खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाना ही जाना चाहिए था, पर क्यों नहीं दिया गया मैं नहीं जानता। मतलब भाई दोनों फॉर्मेट में 10,000 से ज्यादा रन मारे हैं, और क्या चाहिए भाई जिस प्लेयर के लिए ये कहा जाता है कि अगर हमारे देश में सचिन तेंदुलकर पैदा नहीं हुए होते तो गॉड ऑफ क्रिकेट असल में राहुल द्रविड़ को कहा जाता, पर अब नहीं दिया गया तो नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने आपसे पूछा आपके मन में कोई ऐसा नाम आ रहा है जिसको ये अवार्ड देना चाहिए था या फिर दिया जाना चाहिए? जो भी नाम मन में है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखो, मैंने कल की वीडियो में कहा था ना कि बहुत लोग विराट कोहली और रोहित शर्मा के T20 सिलेक्शन से खुश नहीं हैं, तो भाई कल के दिन एक इंडियन एक्स क्रिकेटर ने ही एक ऐसा बयान दिया है ना, सुन के पता नहीं आपको कैसा महसूस होगा। मुझे तो भाई बहुत गुस्सा आया। अब वो बयान आपको दिखाने और सुनाने से पहले मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बता देता हूं जिससे सुन के आपको गुस्सा नहीं आएगा बल्कि खुशी होगी। और वो चीज भैया वही है जिसके बारे में आपको बार बार बताते रहते हैं कि जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से ज्वाइन कर लीजिए क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को। मैं देखता हूं बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि भाई यार बार बार तू इसकी बात करता रहता है, क्यों करता रहता है? तो भाई सबसे पहले तो देखो इसीलिए करते हैं कि इतने कमाल के इनके प्रेडिक्शंस होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो प्रेडिक्शंस आप तक पहुंचे ताकि आप वो प्रेडिक्शंस उठा के मस्त फैंटेसी टीम वगैरह बनाएं और नुकसान ना उठाएं। अगर आप टीम वगैरह नहीं बनाते हैं, प्रेडिक्शन वगैरह नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके मतलब की ये बात ही नहीं है। लेकिन अगर करते हैं और चाहते हैं कि भाई जो मैचेस हम नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए फिर टीम वगैरह बनाए, प्रेडिक्शन वगैरह करें, तो बस मैं इसीलिए बता देता हूं कि फ्री में आते हैं वहां पे प्रेडिक्शन सारे टेलीग्राम चैनल पे जाने का, उठाने का, मस्त अपनी टीम बनाने का, प्रेडिक्शन करके पैसा कमाने का। हम कमाते हैं इसीलिए आपको बताते हैं। बाकी फिर से वही हम कहेंगे, जो आपको ठीक लगे वो करिए, हमारा काम था बताना, हमने बता दिया। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि अब तुम्हें मैं वो बताता हूं जिससे सुन के तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। क्योंकि भाई कल के दिन दीपदास गुप्ता जो है वो स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में ये कह देते हैं कि मैं बहुत ज्यादा नाखुश हूं विराट कोहली और रोहित
रोहित शर्मा के T20 सिलेक्शन से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वापस से घूम फिर के वहीं आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत करी थी। दीपदास गुप्ता कहते हैं लगभग 12-14 महीने जब हमने रोहित और विराट कोहली से ब्रेक लिया था, जब हम इनसे मूव ऑन कर चुके थे, हम यंगस्टर्स को तैयार कर रहे थे, तो आखिर हम उनको तैयार क्यों कर रहे थे जब घूम फिर के हमें सीनियर्स प्लेयर को वापस से टीम में लाना था। दीपदास गुप्ता यह भी कहते हैं कि हम जो पिछला T20 वर्ल्ड कप हारे, T20 वर्ल्ड कप 2022 हारे, उसका सबसे मुख्य कारण यही था कि जो हमारे ये सीनियर प्लेयर्स थे ये बहुत ज्यादा धीमे खेलते थे, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी किसी टीम को टक्कर दे ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए तो हमने इनसे मूव ऑन करा था, इसीलिए तो हम नए नए यंगस्टर ढूंढ रहे थे। अब जब वापस से वर्ल्ड कप हमारे करीब आ रहा है, हमने कहा हम वापस से पीछे जाएंगे और उन्हीं प्लेयर्स को लेके आएंगे जिन्होंने हमें T20 वर्ल्ड कप 2022 हराया। तो दीपदास भैया पहले तो ये समझो, हम रोहित शर्मा और विराट कोहली से मूव ऑन नहीं हुए थे, वो तो वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी करनी थी, इसलिए हमने इनको ब्रेक दे रखा था T20 से। ये सबको पता था कि जैसे ही एक बार ODI वर्ल्ड कप खत्म होगा ये लोग वापस से T20 में आएंगे। हाँ, मैं थोड़ा सा ये एक्सेप्ट कर सकता हूं कि रोहित शर्मा को लेके लोग फिर भी थोड़ा सा डाउट में आ गए थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में बहुत खराब रही थी और IPL 2023 में भी वो कुछ खास नहीं कर सके थे। पर भाई देखो, अभी रोहित शर्मा का जो फॉर्म चल रहा है, अभी रोहित शर्मा की कैप्टनसी का जो लेवल चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना चाहिए और बीते वक्त में जो हुआ है उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो अभी तक पीछे ही जी रहे हैं। और एक और बात बताओ, 2 पल के लिए ऐसा मैंने कहा, तुम रोहित के बारे में कहते मेरे को फिर भी समझ में आ जाता, मतलब कोहली ने बिगाड़ा क्या है भाई, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। लोग कोहली को लेके ये क्यों कह रहे हैं कि इसको T20 में क्यों लेके जा रहे हो? कोहली ने गलती क्या करी है? वो बंदा पिछले T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन मार के आ रखा है, IPL 2023 में फोड़ के आ रखा है, 50 से ज्यादा एवरेज के साथ रन मार के आया है, 2-2 शतक मार के आया है। तो आखिर उसको क्यों ना लेके जाए T20 में? कसम से अगर कोई कोहली को लेके ये कहता है ना कि भाई इसको T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाना चाहिए, मन करता है कि भाई कैच के झापड़ मार दूं। वैसे आप लोग दीपदास गुप्ता की बात से कितना एग्री करते हैं या कितना डिसएग्री करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देखो यार, मेरे को तो पूरा भरोसा है कि जैसे ही शुरू होगी इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज, कल के ही दिन से शुरू होनी है, तो कोहली और रोहित ऐसा खेल दिखाई देंगे कि लोगों के मुंह बंद कर देंगे। बाकी मैंने ये तो पहले ही कह दिया है कि अगर गलती से ना भी दिखा पाए ना, तो भी मैं इनको T20 वर्ल्ड कप में देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को तो जिताना ही चाहता हूं, लेकिन सेम टाइम पे T20 वर्ल्ड कप में मैं मजे करना चाहता हूं। देखने मेरे को मजा आना चाहिए, और मजा जो है वो भाई इन्हीं दोनों की वजह से आता है। सिंपल सा हमारा स्टेटमेंट है, जो मैं हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, लगातार कहता हूं। क्या आप भी मेरी बात से एग्री करते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे जहां अभी हमने बात करी ना इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज की, तो भाई देखो कहीं ना कहीं एक थैंक्स उधार है हम पे अफगानिस्तान को लेके। मतलब अफगानिस्तान को हमें एक बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली की वो जो मोस्ट अवेटेड सेंचुरी थी ना, जो लगभग 3 साल तक नहीं आई थी, 71वीं सेंचुरी, 71st सेंचुरी, वो असल में अफगानिस्तान के खिलाफ ही आई थी साल 2022 में। और उस सेंचुरी के बाद से ही जो विराट कोहली का फॉर्म था भैया, वो इतना पीक पे चला गया था कि लोग ये कहने लगे थे कि यार ये फॉर्म में वापस क्यों आया। तो भले ही हमें कल से अफगानिस्तान को T20 सीरीज में हराने के लिए खेलना है, लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा, एक थैंक्स तो बनता है अफगानिस्तान को। थैंक यू। बाकी मैं बताना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका के स्टार प्लेयर, हम सबके इंस्पिरेशन, हम सबके चहेते एबीडी विलियर्स बहुत ज्यादा नाखुश हैं। कल के दिन एबीडी विलियर्स ने एक वीडियो अपलोड करी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। बहुत ही कमाल की बातें करी है वहां पे। लेकिन मैं आपको सबसे कमाल की बात बता देता हूं जो आपको जाननी चाहिए, जिसमें एबीडी विलियर्स कहते हैं कि ये जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज हुई है, ये असल में 2 टेस्ट मैच की नहीं बल्कि 3 टेस्ट मैच की होनी चाहिए थी। और ये सिर्फ और सिर्फ 2 टेस्ट मैच की इसीलिए हुई है क्योंकि भैया इतना ज्यादा T20 क्रिकेट आ चुका है। ये T20 क्रिकेट सबको बर्बाद कर रहा है, इसने खेल का मजा खत्म कर दिया है। और भाई देखो, सच बताऊं तो मैं यहाँ पे डिविलियर्स की बात से बहुत हद तक एग्री करता हूं, क्योंकि 1-1 से सीरीज ड्रॉ हो चुकी थी, इंडियन टीम फॉर्म में आ चुकी थी, रोहित शर्मा एकदम टशन में आ चुके थे। यहाँ पे अगर तीसरा टेस्ट मैच होता है ना, तो भाई इतना खतरनाक होता है, खतरनाक वाली स्लेजिंग देखने को मिलती, ये तो मैं
कंफर्म्ड हूं, पर क्या करें 2 टेस्ट मैच में इन्होंने निपटा दिया। वैसे क्या आप भी एबी डिविलियर्स की बात से एग्री करते हैं कि यार ये T20 क्रिकेट की वजह से ही टेस्ट मैचेस कम हो रहे हैं? अब अगर करते हैं एग्री तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, कसम से भाई कभी भी बोर होना तो जाके उस बंदे के इंटरव्यू देख लेना, तुमको मजा आ जाएगा। पर फिलहाल ये क्रिकेट का चैनल है तो मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने कल के दिन नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन को इंडिया में एक होम ग्राउंड अलॉट करा है ताकि उनके क्रिकेट का थोड़ा सा उद्धार हो सके। जैसे बीसीसीआई ने और इंडिया ने अफगानिस्तान क्रिकेट का उद्धार किया है पिछले कुछ वक्त से, अपने देश में ग्राउंड दे रखा है, उसी तरीके से नेपाल का भी जो होम ग्राउंड होगा, होम क्रिकेट ग्राउंड होगा, वो इंडिया में होगा, जहां वो पूरे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी टीम को बुला के खेल सकते हैं, उनके साथ मैचेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सारा बंदोबस्त जो करेगा वो कोई और नहीं, इंडिया करेगा। मतलब यार इंडिया वालों या इंडिया वाले हम भी हैं, कितनी बार दिल जीतोगे? कसम से पाकिस्तान वाले सोचते होंगे यार इतनी हमने नाटक नहीं करी होती इनके साथ तो आज हमको भी थोड़ा बहुत कुछ मिल रहा होता, जो भी मिल रहा होता, ग्राउंड हो गया, फ्लड लाइट्स हो गई, पैसा हो गया, खाना हो गया, कुछ भी, इज्जत तो मिल नहीं सकती है, यही सब मिलेगा। वैसे अगर आप लोग को पाकिस्तान को कोई एक चीज दान करनी होती तो आखिर वो कौन सी चीज होती? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि आपके हिसाब से वो कौन सा क्रिकेटर होना चाहिए जिसको आने वाले वक्त में खेल रत्न अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, वही अवार्ड जो अब तक सिर्फ 5 क्रिकेटर्स को मिला है, या फिर कोई ऐसा क्रिकेटर पास्ट में था जिसको ये अवार्ड मिलना चाहिए था, जैसे सचिन को मिला, धोनी को मिला, मिताली राज को मिला, कोहली को मिला, रोहित शर्मा को मिला। ये प्लेयर भी डिजर्व करता था कि इसको ये सम्मान मिले। कोई नाम अगर आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन और पिन में दिए हुए लिंक से क्रिकेट एनालिस्ट प्रिया के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वहां से जाके फ्री प्रेडिक्शन मार्क के मस्त अपनी टीम बनाइएगा, पैसा कमाइएगा। वीडियो पसंद आई लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।